अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालेकुम आपके? अस्सलाम। ठीक है जी, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? ठीक ठाक, शुक्र मालिक। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको जोड़े की शक्ल में बनाया है, तो हमें भी वो मर्द और औरत की शक्ल में बनाया है अल्लाह ताला ने। तो पहले तो आप ये बताएं ना कि मर्द और औरत की आपस में कितनी डिपेंडेंसी है, यानी उनको कितनी एक दूसरे की ज़रूरत कितनी है, शादी की ज़रूरत कितनी है और ये क्यों की जाती है, मतलब। एक तो बेसिक तो नौ इंसानी को बढ़ाने के लिए बेसिक ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। साइकोलॉजिकली जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और जिस्मानी तौर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल मिलाप से दोनों के बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। तो बाकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान की नफसियाती तौर पे या विद टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, वो एक दूसरे के मिलाप से बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अगर बहुत सारे डिप्रेशन के मामला आते हैं, एंग्जाइटी के मामला आते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जो फीमेल और मेल के इंटरेक्शन से ये ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शादी जब इंसान करते हैं तो आमतौर पे उनको वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो जिस्मानी ताल्लुक़ की होती है। तो इसमें होता ये है कि जो मर्दों को आमतौर पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनको जैसे आम अल्फाज में मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं। जी जी। तो ज़ाहिर है एक बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा है ये शादी का। तो आप मुझे बताएं ना कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है और। मर्दाना कमज़ोरी एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें बहुत सारी बीमारियों को लेके लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें प्री मेच्योर एजुकेशन है, सूरत इंजाल इसे कहा जाता है। उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तनाव की कमी है, या इस तरह के जो बहुत सारे जिसमें स्पर्म काउंट लो होता है, लेकिन लोग उसको भी मर्दाना कमज़ोरी के कॉन्टेक्स्ट में गिनते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी मसाइल हैं जिनको लोग मर्दाना कमज़ोरी में, तो एक बड़ी स्पेसिफिकली कोई टर्म हो तो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन अगर सिंगल अगर बात की जाए तो मर्दाना कमज़ोरी मोस्टली जो प्री मेच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई लोग ज़्यादातर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इससे एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम ये भी होती है कि फिर औलाद नहीं होती। एक जी ज़ाहिर है कि औलाद भी एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, तो वो ना हो तो फिर भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो चलिए ये फिर हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे अब ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, कैसे इससे बचा जाए। वजूहात जो होती हैं ये भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन चांद है कि मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। फिज़िकल एक्टिविटी जिनमें थाइज़ की एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे रनिंग, वॉक और इस तरह के नहीं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है हमारे, वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि बाकी जो जो अंदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उस पर कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो हार्मोन्स की जो पैदावार है वो फिज़िकल एक्टिविटी एक कॉज है। जो लोग ज़्यादा ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें ये अक्सर पैदा हो जाती है। दूसरा एक कॉज होती है शुगर। शुगर भी इट्सेल्फ बहुत बड़ा कॉज है, वो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो उस वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है, तीसरा वो खुराक में समटाइम्स पोटाशियम लेवल की डिफिशेंसीज होती हैं। पोटाशियम से के साथ कैल्शियम की डिफिशेंसीज हैं, मैग्नीशियम की डिफिशेंसीज हैं, सम और मिनरल्स हैं, उनकी डिफिशेंसीज से भी ये मर्दाना कमज़ोरी होती है। और इस तरह और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन चंद बड़ी वजूहात ये होती है। अच्छा, इसमें एक तो ये होता है कि बीमारी हो गई है, फिर तो ज़ाहिर है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा या प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर हम उससे बचना चाहें या वो स्टार्ट हुई है अभी, हमें ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह हमें करनी चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ, उस तरह नहीं हो पा रही, तो इसका क्या आप समझते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए और खाने पीने में क्या एहतियात की जाए या उसको क्या चेंजेस लाई जाए। जितनी नेचुरल लाइफ जिएंगे इतनी ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ मेंटेन रहेगी। अच्छा। जितनी आर्टिफिशियल लाइफ होगी, जितनी केमिकल्स की इनटेक ज़्यादा होगी, जितने ऐसी चीज़ें
जो नॉन नॉन नेचुरल लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से बहुत सारे जो मसाइल पैदा होंगे वो सारे इसमें आते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब अगर किसी को अल्लाह ने करे किसी को हो जाए ये बीमारी, तो फिर उसका इलाज के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या होना इसमें चाहिए? इलाज जो है वो 2-3 तरह के हैं। एक होम्योपैथी का इलाज है, उसमें सिम्टम बेस्ड इलाज होता है। उसमें एग्नस कास्टस है, एसिड फॉस है, मास्कस है, उसके बाद ट्यूबलस है, और इस तरह की और बहुत सारी मेडिसिन है, सिलीनियम है, और XYZ और जितनी भी है वो होती हैं। तो हमारे पास जो भी लोग आते हैं तो उनके हिसाब से, उनके सिम्टम्स के हिसाब से हम उनकी मेडिसिन देते हैं। वो डिफरेंट हो सकती हैं कॉज को देखते हुए, उसके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उसकी ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए उसको देखते हैं। उसके साथ एक और जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इसका। जी, उसमें ये है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में रूट चाक्रास की हीलिंग से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आती है। रूट चाक्रास, उसके बाद हार्ट चाक्रास को भी हील किया जाता है। हार्ट चाक्रास को हील करने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। और तीसरी जो है वो हर्बल मेडिसिन है। तो हर्बल मेडिसिन में मोस्टली वो भी डिपेंड करती है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होनी है, क्योंकि वो एक बड़ी सारी वैरायटी है। उसमें बंदे की कॉज पे डिपेंड करता है कि मेन कॉज क्या है, उस हिसाब से वो मेडिसिन इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कुछ एलोपैथिक वक्ती फ़ायदे के लिए जो यूज़ करते हैं वो है, या हर्बल में कोई नुकसान हो सकता है? एलोपैथिक में तो होता ही है नुकसान, तो इन दोनों का बताएं कि अगर यूज़ करनी ही पड़े तो हर्बल की तरफ जाएं, होम्यो की तरफ जाएं, या फिर वक्ती जो एलोपैथिक मेडिसिन है? एलोपैथिक मेडिसिन में जो वगैरह यूज़ होते हैं बहुत सारे, वो तो हम बहुत सारे मरीज़ों को बार बार बताते हैं कि इसके, और बहुत सारे मरीज़ बाद में जब किडनीज पेशेंट आते हैं हमारे पास तो उनको अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने बैक में वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाई होती हैं। तो इस तरह के सॉल्ट्स वगैरह खाने से किडनी फेलियर और स्टमक डिजीज़, हार्ट डिजीज़, उसके साथ लीवर की डिजीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि बहुत ज़्यादा लोग कॉमनली टेम्परेरी तौर पे ये लेते हैं, और टेम्परेरी तौर पे लेने के बाद उनके पास मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, बॉडी जो डिकम्पोजिशन की तरफ चली जाती है। तो जो हर्बल है, हर्बल में भी मोस्टली लोग स्टीराइड्स यूज़ करते हैं। अगर प्योरली नेचुरल हर्ब्स से बनी हुई है या ख़ुद हर्ब से बनाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मोस्टली जो है वो बाज़ार से या हकीम लोग उसमें स्टीराइड डाल के या कुछ इसी चीज़ें डाल के कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हैं, क्योंकि लोगों की भी डिमांड होती है कि इमीडिएटली इफ़ेक्ट्स के लिए। तो इमीडिएटली इफ़ेक्ट्स के लिए वो ऐसे स्टीराइड डाल देते हैं जिसकी वजह से बाद में जाके वो भी किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, ठीक आपने है, अच्छी सारी शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया जी।